हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे चैप्टर 1.2 की, जिसके अंदर अपन ने कुछ सवाल पढ़े थे। पहला कंप्लीट किया था और दूसरा भी कंप्लीट किया था। फिर बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला जो सवाल है तीसरा, वो क्या कहता है, देखिएगा आप ध्यान से। सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। वही प्रोसेस जो इसमें था वही इसी में है, कोई दो राय वाली नई बात नहीं है इसके अंदर। पर हाँ, थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना है कि जो सिंगल रूट वाली संख्या होती है उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया था पूरा लंबा चौड़ा, लगभग 10 15 20 मिनट लगते हैं उसमें सॉल्व करने में। और दूसरा ये कि प्लस वाला मेथड आपको मैंने बताया था शॉर्टकट में। अब लास्ट का जो पॉइंट है उसके अंदर ये और ये, इनका मेथड सेम रहेगा, स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये पूरा अलग है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब बटेवा में रूट वाली संख्या आ जाए ना, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं इस पर बात करते हैं अपन। तो 1/√2 इसको अपन सोल्व करेंगे। देखना, अपना चैप्टर जो है वो चल रहा है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 1/√2, 1/√2 दे रखा है। इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस भी वही रहेगा कि हमें कह दिया कि यहाँ नहीं जाना मतलब वहाँ जाना ही से। तो इसने कह दिया कि इसे सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे भाई इसको कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है मेरे साथियों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि भाई परिमेय संख्या है तो परिमेय को तो P/Q के रूप में लिखा ही जा सकता है। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर हम मानेंगे जहां P व Q, जहां P व Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक देख सकते हो, अगर आप सही तरीके से 2 बार भी रिवीजन करोगे तो भी ये वैसे आपको याद हो जाएंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है। 1/√2 बराबर P/Q, सेम प्रोसेस। अब वो का वही तरीका कि अंडर रूट वाली संख्या को अलग ले लो, अंडर रूट वाली संख्या को अलग ले लो। तो सर ले लेते हैं अलग, देखना ध्यान से, पूरी को उल्टी कर लेते हैं। अंडर रूट वाली संख्या को अलग लेने के लिए या तो फिर इस संख्या को पूरी को उल्टी कर लो, और या दूसरा तरीका है कि नीचे जो रूट आ रहा ना इसको हमें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो बटेवा में जो अंडर रूट आता ना उसको हटाना पड़ेगा, और बटेवा में अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए आपने दोस्तों भली भांति 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा कि हर का क्या करते हैं, हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी हम हर का क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। तो देखना, हर का परिमेयकरण, अब ये नया तरीका हो गया। इसमें कब लगेगा, जब बटेवा में रूट वाली संख्या हो। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, और हमें हर का परिमेयकरण करना है तो लिखेंगे अपन 1/√2 लिख के इनटू लगाएंगे, और जो नीचे रूट वाली संख्या है ना उसको ऊपर भी लिखेंगे और उसको वापस नीचे भी लिखेंगे। यही था प्रोसेस अपना, 9th क्लास में पढ़ा था कि नीचे कोई अकेली रूट वाली संख्या है तो उसका परिमेयकरण करने के लिए इनटू लगाकर उसको ऊपर भी लिखो और उसको नीचे भी लिखो। इसी का परिमेयकरण कर रहे हैं, बराबर में कोई समस्या ही नहीं है भाई। P/Q है तो इसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब एक गुणा होगा अंडर रूट 2 से, एक गुणा होगा अंडर रूट 2 से, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। फिर बटेवा में गुणा कैसे करेंगे, तो रूट दो सेम है, तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा भाई। अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर P/Q हो जाएगा। बता दिया मैंने आपको कि रूट वाले में कैसे करना है। बटेवा में रूट आ जाओ तो ये प्रोसेस लगेगा आपको, है ना, समझना है। अभी तो फिलहाल स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो अंडर रूट 2/2 और बराबर में P, और बटेवा में क्या आ गया, Q आ गया। बटेवा वाले 2 को कहाँ भेज देवे, इनटू में भेज देवे, तो अंडर रूट 2 बराबर 2P/Q हो गया। ये आंसर आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक अपना पिछला वाला जो सवाल आया था ना, वैसे ही जैसे इसका सेकंड वाला जो सवाल अपन ने सोल्व किया था तो क्या आया था, अंडर रूट 5 आया था, और इधर जो भी आया था वो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। तो उसी टाइप का ये बन गया। तो अब लैंग्वेज भी वही चलेगी इसमें कि P और Q पूर्णांक है, अतः ये वाली जो संख्या है इधर वाली उसमें भी लिखा था परिमेय संख्या है, इसमें भी लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जबकि हमें पता है कि सिंगल रूट वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो फिर उल्टा मामला हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर
P व यहाँ P व Q पूर्णांक है, तो 2p अपॉन Q क्या होगा? 2p अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। 2p अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, अतः 2p अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये सारा किसके बराबर है? रूट 2 के बराबर ही है ना। तो लिखेंगे अपन अतः अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हमें पता है साथियों कि सिंगल रूट वाली जो संख्या है वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है जो कि इस बात का विरोधाभास है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये इसका भी विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास हो गया तो हम लिख देंगे कि सो अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है और 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना जो गलत है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले बता दिया कि थोड़ा सा इसको समझना है और थोड़ा सा आपको इसमें रटना भी है। तो ये लैंग्वेज पिछले वाले सवाल की तरह सेम हो गई। बाकी सारों में सेम मिलेगी, केवल ऊपर वाले रूट वाली जो संख्या है ना उसमें अलग मिलेगी, इतनी बड़ी वाली। बाकी सब में सेम है और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो ये था इसका तीसरे का पहला सवाल। तीसरे का पहला सवाल आ गया समझ में सभी को? चाहो तो फिर एक बार इसका रिवाइज कर सकते हैं भले अपन कि भाई माना कि 1/2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको मान लिया परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिख दिया तो ये क्या है? p और q यहाँ पर एक सहअभाज्य पूर्णांक है और सहअभाज्य पूर्णांक है। चलिए फिर क्या किया? बटेव वाले रूट को हटाने के लिए हम हर का क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। चाहे कोई सा ही सवाल आ जाए उसमें बटेवा में ऐसे आ जाए तो उसका हर का परिमेयकरण अपने को करना ही पड़ेगा। हर का परिमेयकरण किया तो 1/√2 और नीचे रूट 2 है, सिंगल रूट है तो इसको ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो, ऐसा परिमेयकरण करते हैं। और बराबर में p/q, ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई, नीचे वाली नीचे से गुणा हो गई दोस्तों। तो ये आ चुका है हमारे पास आंसर √2 बराबर 2p/q। एक स्टेप छूट गई यहाँ पे, ये रही √2/√2 का होल स्क्वायर बराबर p/q। स्क्वायर से रूट कट गया, बटे वाला चला गया इनटू में, तो ये प्रोसेस बन गया। और फिर ये लैंग्वेज आपको पता ही है क्या करना है जो। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले सवाल की। सेकंड वाला सवाल दे रखा है 7√5। सबसे इजी सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, केवल लैंग्वेज लिखी और मामला खत्म। मेहनत करने का काम भी यहाँ पर नहीं है। देखना कैसे इसको सोल्व करना है जो। 7√5 दे रखा है, सेकंड वाला है ये 7√5। माना इसको और बटेवा में भेज दिया, ना ही परिमेयकरण करना, ना ही बाकी करनी, ना ही जोड़ करनी, लैंग्वेज लिखनी है बस। माना कि 7√5, अगर ये चैप्टर पहले ही पढ़ा देवे तो आधे तो वैसे ही भग जाते हैं, क्योंकि ये लिखना कौन जानता है इतना। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो लिख देंगे और कह देंगे कि जहां p व q क्या है भाई? सहअभाज्य पूर्णांक है। और सहअभाज्य का मतलब पता ही चल गया आपको कि भाई जिसका HCF क्या हो? 1 हो। और HCF 1 होने का मतलब क्या है दोस्तों? कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, लीजिए
हम क्या कहते थे कि बटेवा में रूट आ जावे तो उसको हर का परिमेयकरण करके सॉल्व करके हटा दो, तो यहाँ पर सर हर में नहीं है। प्लस में आ जावे संख्या कोई तो उसको उधर भेज के सॉल्व कर लो, नहीं है। केवल रूट 5 के इंटू में 7 है, तो इंटू वाली संख्या को कहाँ भेज देवे, बटेवा में भेज देवे, तो मामला ही खत्म। यहाँ पे रूट 5 बराबर पी और बटेवा में क्यू था पहले, और ये 7 भी साथ में आ गया। तो यहाँ तक ये हो गया प्रोसेस। अब लास्ट वाला प्रोसेस आपको पता ही है सेम कैसे करना है, जो कि भाई पी और क्यू पूर्णांक है, अतः ये पूरी संख्या जो है क्या है, परिमेय है, और ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, और जो कि विरोधाभास है, अतः ये हो गया। तो लिख देते हैं इसको भी सर, ये रहा पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, तो p बाई 2q एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये वाली जो परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो रूट 5 लिखा हुआ है, अतः रूट 5 ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 भी एक परिमेय, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। और अगर परिमेय संख्या हो गई रूट 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना वो गलत हो गया, क्योंकि ये परिमेय है तो हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहले तो पूर्व परिकल्पना वाला लिख देवे, जो कि इस बात का विरोधाभास करता है कि अंडर रूट 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। विरोधाभास हो गया, इसका मतलब जो है उल्टा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है, और सवाल में जो दे रखा था 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये मामला इसका भी हो चुका है खत्म। तो ये था अपना सवाल नंबर 2 वाला। सवाल नंबर 2 वाले को कैसे सोल्व किया, एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए वापस। 7 अंडर रूट 5 दे रखा था, तो हमने मान लिया कि माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है तो लिख दिया जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। और ये लिखा सर इंटू वाले रूट वाली संख्या को अकेला ऊपर रखना है, तो इसको इधर ही रहने दिया, और इंटू वाले 7 को भेज दिया बटे में। वापस लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि वो क्यों वही है, कोई नया इसमें नहीं है। इसका लास्ट वाला सवाल जो है इसकी बात करते हैं अपन। लास्ट वाला जो सवाल दे रखा है, लास्ट वाला सवाल लिखा हुआ आपके सामने 6 प्लस अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। यह भी बहुत ही इजी और आसान सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना। ये लास्ट है समझने और रटने वाला सवाल, फिर नया जो चैप्टर होगा वो बहुत ही आसान वाले तरीके से अपन समझेंगे, केवल रटना उसमें नहीं है। 6 प्लस अंडर रूट 2 दे रखा है सवाल इसमें, 6 प्लस अंडर रूट 2 है ना, तो वही प्रोसेस वापस अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लो। माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और वापस परिमेय संख्या है तो वापस वही लफड़ा भाई कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को किसके रूप में लिख सकते हैं। अब तो पता ही चल गया p बटे वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। जहां ये उल्टे ए को बोलते हैं, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है भाई, सह अभाज्य पूर्णांक है।
वापस वही प्रोसेस, रूट वाली को अकेला रखना है तो प्लस माइनस वाली संख्या को उधर भेज दो, तो प्लस के 6 उधर चले जाएंगे, तो इधर बच जाएगा √2 बराबर p बटेवा q माइनस 6। बटेवा में कुछ नहीं है, एक मान लो, तो वापस वही तरीका, बटेवा वाली संख्या जिसमें ए बी सी डी आ जाओ तो एलसीएम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट ले सकते हो। कैसे, तो q को गुणा, नीचे नीचे वाली को गुणा करवा लो, तो q इंटू एक क्या हो जाएगा q, क्रॉस गुणा करवाओ 1 इंटू पी, p हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस q इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा 6q। ये आ गया भाई। अब इसमें आप लिख सकते हो कि p और q पूर्णांक हैं, तो p माइनस 6q अपॉन q जो है परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अतः हम जानते हैं कि ये तो अपरिमेय संख्या होती हैं, तो हमारी जो पूर्व परिकल्पना है वो गलत है, और जो सवाल में 6 प्लस √2 दे रखा है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको भी लिख लेते हैं, लास्ट वाला सवाल है तो इसको छोड़ते नहीं है पूरा। ये लिखा यहाँ पे, यहाँ p व q पूर्णांक है, तो p माइनस 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई। और अगर √2 परिमेय संख्या है तो हमें तो पता है भाई कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वापस वही लाइन जो कि इस बात का विरोध करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसका विरोध करता है। अतः हमारी थोड़ी लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है, और सवाल में जो दे रखा है, कितना दे रखा था भाई, 6 प्लस √2 है ना, और 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये लीजिए सर, आज का जो चैप्टर है ये बिल्कुल पूरा खत्म हो चुका है 1.2, और जिसके अंदर अपन ने सवाल नंबर तीसरे के अंदर जो 3 सवाल थे उसको समझने का अच्छे से प्रयास किया। और बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।